क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रात को आराम से सोते हैं और सुबह उठते ही उनके अकाउंट में पैसे आ चुके होते हैं? हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग कोई चमकदार स्टार्टअप नहीं चला रहे होते। न वो इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स दिखाते हैं, न शार्क टैंक में दिखाई देते हैं, और न ही हर दिन मोटिवेशन वाले कोट्स पोस्ट करते हैं। उनका राज कुछ और है। वो ऐसे बिजनेस के मालिक होते हैं जो बाहर से इतने साधारण, इतने बोरिंग लगते हैं कि ज्यादातर लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सच तो ये है कि यही बोरिंग बिजनेस हर महीने लाखों और करोड़ों रुपए चुपचाप छापते रहते हैं। सोचिए, अगर आपको दो बिजनेस में से एक चुनना हो, पहला, एक ऐसा बिजनेस जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है लेकिन हर महीने घाटे में चल रहा है, और दूसरा, एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते लेकिन हर महीने लगातार पैसा कमा रहा है, आप कौन सा चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहले वाले के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग दूसरे वाले को खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा नहीं, कैश फ्लो अमीर बनाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 8 बोरिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे जो शायद कभी ट्रेंडिंग नहीं बनते, लेकिन सालों तक लगातार पैसा कमाते रहते हैं। इनमें से कुछ बिजनेस इतने साधारण हैं कि हो सकता है आप हर दिन उनके सामने से गुजरते हो, लेकिन कभी सोचा भी ना हो कि इनके मालिक कितनी कमाई कर रहे होंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई बिजनेस बहुत कम कंपटीशन वाले हैं, और कुछ को तो आप छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का आखिरी बिजनेस सबसे ज्यादा पावरफुल है। दुनिया के कई करोड़पति इसी तरह के बिजनेस से अपनी वेल्थ बनाते हैं, लेकिन आम लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसा आइडिया मिल जाए जो आने वाले कई सालों तक आपकी कमाई का तरीका बदल दे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा कोई यूनिक आइडिया, नई टेक्नोलॉजी, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए। लेकिन असल दुनिया में करोड़ों कमाने वाले बहुत से लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो ऐसे बिजनेस ढूंढते हैं जिनकी जरूरत लोगों को हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन पड़ती रहे, क्योंकि जहां बार बार जरूरत होती है वहां बार बार पैसा भी आता है। यही कारण है कि हमारी लिस्ट का पहला बिजनेस बाहर से देखने में बेहद साधारण है, लेकिन कमाई के मामले में बहुत ताकतवर है। नंबर 1, सेल्फ स्टोरेज बिजनेस। हो सकता है आपने इस बिजनेस का नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के घर में सामान ज्यादा हो जाए, नया घर छोटा मिल जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए, कोई विदेश चला जाए, कोई अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा हो, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति अपना स्टॉक रखने की जगह ढूंढ रहा हो, तो वो अपना सामान कहां रखेगा? यहीं से शुरू होता है सेल्फ स्टोरेज बिजनेस। इस बिजनेस में आप लोगों को सुरक्षित जगह किराए पर देते हैं, जहां वे अपना सामान महीनों या सालों तक रख सकते हैं। बदले में वे हर महीने आपको किराया देते हैं। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक बार ग्राहक ने अपना सामान वहां रख दिया तो वह बार बार उसे निकालना नहीं चाहता। शिफ्ट करना झंझट भरा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग कई महीनों तक लगातार किराया देते रहते हैं, यानी आपको हर महीने रिकरिंग इनकम मिलती रहती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 स्टोरेज यूनिट हैं और हर यूनिट का किराया सिर्फ Rs 3000 प्रति महीना है, तो हर महीने Rs 3 लाख की कमाई हो सकती है। और अगर ज्यादातर यूनिट हमेशा भरी रहें, तो बिना रोज नए ग्राहक ढूंढे भी पैसा आता रहेगा। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े निवेशक ऐसे बिजनेस को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ग्लैमर कम है, लेकिन कैश फ्लो लगातार आता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन भारत में तो सेल्फ स्टोरेज इतना आम नहीं है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। भारत में भी बड़े शहरों में इसकी जरूरत तेजी से बढ़ रही है। लोग छोटे फ्लैट्स में रहने लगे हैं, ऑनलाइन सेलर्स बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं, और लोगों के पास सामान पहले से कहीं ज्यादा है। अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है, तब भी इस आइडिया को छोटे स्तर पर अपनाया जा सकता है। कई लोग गोदाम किराए पर लेकर उसे छोटे छोटे स्टोरेज स्पेस में बदल देते हैं। कुछ लोग सिर्फ बिजनेस स्टॉक स्टोर करने की सुविधा देते हैं, यानी शुरुआत करोड़ों रुपए से नहीं, सही सोच से होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सीख बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ी सीख ये है कि अमीर लोग हमेशा ऐसी समस्या ढूंढते हैं जो बार बार पैदा होती है, क्योंकि एक बार की समस्या एक बार पैसा देती है, लेकिन बार बार आने वाली समस्या बार बार पैसा देती है। और अभी तो हमने सिर्फ पहला बिजनेस देखा है, अगला बिजनेस उससे भी ज्यादा साधारण है।
लोग उसके सामने से हर दिन गुजरते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हों कि उसका मालिक हर महीने कितनी कमाई कर रहा होगा। अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी। लोग वहां हर हफ्ते आते हैं। कुछ लोग तो हफ्ते में 2 या 3 बार भी आते हैं। किसी को कपड़े धोने का समय नहीं, किसी के पास बड़ी मशीन नहीं, किसी को होटल, हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट के लिए रोज सैकड़ों कपड़े साफ करवाने होते हैं। यही वजह है कि हमारी लिस्ट का दूसरा बिजनेस है। नंबर 2, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। सच बताइए, क्या आपने कभी किसी लॉन्ड्री शॉप के बाहर भीड़ देखकर सोचा है कि इसका मालिक कितना कमा रहा होगा? ज्यादातर लोग नहीं सोचते, क्योंकि बाहर से देखने पर यह सिर्फ कपड़े धोने का काम लगता है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में इसे नीड बेस्ड बिजनेस कहा जाता है, यानी ऐसा काम जिसकी जरूरत लोगों को बार बार पड़ती है। और याद रखिए, जिस बिजनेस में ग्राहक बार बार वापस आए, वही बिजनेस लंबे समय तक पैसा बनाता है। मान लीजिए किसी कॉलोनी में सिर्फ 200 परिवार रहते हैं। अगर उनमें से केवल 50 परिवार भी हर हफ्ते लॉन्ड्री सर्विस लेते हैं और एक परिवार औसतन 800 महीने खर्च करता है, तो सिर्फ उन्हीं 50 ग्राहकों से 40,000 महीने की नियमित कमाई हो सकती है। अब इसमें होटल, हॉस्टल, पीजी, हॉस्पिटल, जिम, ब्यूटी पार्लर और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल क्लाइंट्स भी जुड़ जाएं, तो कमाई कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि कई लॉन्ड्री बिजनेस मालिक रोज नए ग्राहक ढूंढने की बजाय पुराने ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक सालों तक हर महीने पैसे देता रहता है। इस बिजनेस की एक और खास बात है, यह ट्रेंड पर नहीं चलता। चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, लोगों को साफ कपड़े हमेशा चाहिए। शादी हो, इंटरव्यू हो, ऑफिस हो या स्कूल, कपड़े तो साफ ही पहनने पड़ेंगे, यानी डिमांड लगभग कभी खत्म नहीं होती। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में अर्बन एरियाज में लॉन्ड्री सर्विसेज की डिमांड तेजी से बढ़ी है। आज कई कंपनियां डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी की सुविधा देती हैं। ग्राहक ऐप या व्हाट्सएप से ऑर्डर करता है, कपड़े घर से उठाए जाते हैं, साफ होकर वापस पहुंच जाते हैं। यानी कन्वीनियंस जितनी बढ़ती है, बिजनेस उतना मजबूत होता जाता है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी सीख मशीनों में नहीं छिपी। सबसे बड़ी सीख एक आदत में छिपी है। ऐसा बिजनेस चुनिए जहां ग्राहक को आपकी जरूरत बार बार पड़े। अगर ग्राहक साल में एक बार आएगा, तो आपको हर बार नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही ग्राहक हर हफ्ते वापस आए, तो आपका बिजनेस अपने आप मजबूत होता जाएगा। यही सोच साधारण दुकानों को भी करोड़ों का बिजनेस बना देती है। लेकिन अब जिस तीसरे बिजनेस की बात करेंगे, उसे देखकर शायद आप कहेंगे, इतना साधारण काम और इससे भी लोग करोड़ों कमाते हैं। यकीन मानिए, इस बिजनेस की कमाई देखकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी किसी घर में पानी की पाइप फट जाती है, बिजली का स्विच खराब हो जाता है, एसी अचानक बंद हो जाता है या बाथरूम में लीकेज शुरू हो जाती है, तब लोग सबसे पहले क्या करते हैं? वे तुरंत किसी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या एसी टेक्नीशियन को फोन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसे लोग टाल नहीं सकते। यही वजह है कि हमारी लिस्ट का तीसरा बिजनेस है। नंबर 3, होम मेंटेनेंस सर्विस बिजनेस। सुनने में यह एक साधारण सर्विस बिजनेस लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसमें पैसा सिर्फ वही व्यक्ति कमा सकता है जो खुद प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन हो, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी वैल्यू काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति को ग्राहक तक पहुंचाना है। मान लीजिए आपके शहर में 20 भरोसेमंद प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और एसी टेक्नीशियंस का एक नेटवर्क है। आपने एक वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर या छोटा सा ऐप बना लिया। अब जब भी किसी ग्राहक को कोई समस्या होती है, वह आपको कॉल करता है। आप अपने नेटवर्क में से किसी टेक्नीशियन को भेज देते हैं और हर काम पर अपना कमीशन या सर्विस फी लेते हैं। यानी आप खुद पाइप नहीं ठीक कर रहे, लेकिन हर रिपेयर से आपकी कमाई हो रही है। अब सोचिए, अगर एक दिन में सिर्फ 15 सर्विस बुकिंग होती हैं और हर बुकिंग से औसतन 300 का कमीशन मिलता है, तो एक दिन की कमाई 4500 हुई। महीने की बात करें तो यह एक अच्छी और लगातार आने वाली इनकम बन सकती है। सबसे खास बात, यह समस्या कभी खत्म नहीं होती। आज किसी के घर में एसी खराब होगा, कल किसी के घर में मोटर बंद होगी, परसों किसी की वाटर टैंक लीक करेगी। यानी ग्राहक बदलते रहते हैं,
लेकिन समस्या हमेशा बनी रहती है। इसीलिए बड़े शहरों में कई कंपनियां इसी मॉडल पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुकी हैं। उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ लोगों की एक पुरानी समस्या का आसान समाधान दे दिया। यहीं एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन छिपा है। अक्सर सबसे बड़ा पैसा नई समस्या बनाने में नहीं, बल्कि पुरानी समस्या को जल्दी और भरोसेमंद तरीके से हल करने में होता है। याद रखिए, लोग ड्रिल मशीन नहीं खरीदते, उन्हें दीवार में एक छेद चाहिए। लोग एसी रिपेयर नहीं खरीदते, उन्हें ठंडी हवा चाहिए। लोग प्लम्बर नहीं ढूंढते, उन्हें लीक बंद करवानी होती है। जब आप लोगों के रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, तब आपका बिजनेस मजबूत होता है। और अभी तक आपने जिन 3 बिजनेस के बारे में सुना, उनमें एक चीज कॉमन थी, तीनों में ग्राहक की जरूरत बार बार पैदा होती है। लेकिन अब जो चौथा बिजनेस आने वाला है, उसे देखकर शायद आपको लगे कि यह तो बहुत छोटा काम है, मगर सच्चाई यह है कि इस छोटे से काम से हर महीने लाखों रुपए का कैश फ्लो बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि समझदार लोग इसे कभी नजरअंदाज नहीं करते। अब तक आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जितने भी बिजनेस हमने देखे, उनमें किसी बड़े इनोवेशन की जरूरत नहीं थी। उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन थी, लोगों की रोजमर्रा की जरूरत। और अब जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, वह शायद आपके घर के सबसे पास मौजूद होगा। हो सकता है आप हर महीने वहां जाते भी हों, लेकिन कभी यह सोचा ना हो कि इसका मालिक कितनी स्थिर कमाई कर रहा है। नंबर 4, वाटर सप्लाई बिजनेस। पानी यह ऐसी चीज है जिसके बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता, लेकिन हर जगह साफ और पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं होता। यही वजह है कि लाखों घर, ऑफिस, होटल, हॉस्टल, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रियां रोज वाटर कैंस, वाटर टैंकर्स या प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर पर निर्भर रहती हैं। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा बिजनेस जो बाहर से बहुत साधारण दिखता है, लेकिन अंदर से लगातार कैश फ्लो पैदा करता है। जरा सोचिए, अगर किसी ऑफिस में रोज 10 से 15 वाटर कैंस की जरूरत पड़ती है, तो क्या वह हर दिन नया सप्लायर ढूंढेगा? बिल्कुल नहीं। उसे एक भरोसेमंद सप्लायर चाहिए जो समय पर पानी पहुंचा दे। यानी एक बार ग्राहक मिल गया तो वह महीनों बल्कि कई बार सालों तक आपका ग्राहक बना रह सकता है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रेगुलर कस्टमर्स हैं। इनमें कुछ घर हैं, कुछ ऑफिस और कुछ दुकानें। अगर हर ग्राहक महीने में औसतन 1000 की सर्विस लेता है, तो केवल इन्हीं ग्राहकों से 1 लाख की नियमित सेल्स हो सकती है। और जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। लेकिन इस बिजनेस का असली राज सिर्फ पानी बेचना नहीं है, राज है भरोसा। अगर आपका पानी साफ है, डिलीवरी समय पर होती है और सर्विस अच्छी है, तो ग्राहक बार बार आपके पास ही आएगा। यही कारण है कि इस इंडस्ट्री में कई लोग सालों तक एक ही ग्राहक से लगातार कमाई करते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, दुनिया के ज्यादातर सफल बिजनेस किसी लग्जरी प्रोडक्ट पर नहीं बने, वे ऐसी चीजों पर बने हैं जिनकी लोगों को हर दिन जरूरत पड़ती है। खाना, पानी, बिजली, रहने की जगह। इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। और जब डिमांड कभी खत्म नहीं होती, तब कमाई की संभावना भी लंबे समय तक बनी रहती है। यही वजह है कि समझदार बिजनेसमैन ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। वे ऐसी इंडस्ट्री चुनते हैं जहां ग्राहक हर महीने वापस आता है। अगर आपने यह सोच समझ ली, तो आप बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। लेकिन अब जो 5वां बिजनेस आने वाला है, उसे देखकर शायद आप कहें, अरे ये तो मैंने कभी बिजनेस की तरह सोचा ही नहीं। और यही सोच ज्यादातर लोगों को उस मौके से दूर रखती है जहां चुपचाप सबसे ज्यादा पैसा बन रहा होता है। अब तक आपने देखा कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बिजनेस वही हैं जिनकी लोगों को बार बार जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, उसके ग्राहक सिर्फ बार बार नहीं आते, बल्कि कई बार सालों तक कहीं और जाते ही नहीं। नंबर 5, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस। सुनने में यह बिजनेस बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता। दीमक हटाना, कॉकरोच खत्म करना, मच्छरों और चूहों से छुटकारा दिलाना। शायद ही कोई बच्चा बड़ा होकर कहे कि मुझे पेस्ट कंट्रोल कंपनी शुरू करनी है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे बिजनेस को उसके नाम से जज करते हैं, जबकि समझदार लोग उसे उसके कैश फ्लो से जज करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी घर में दीमक लग जाए तो क्या वह परिवार महीनों इंतजार करेगा? अगर किसी रेस्टोरेंट में कॉकरोच दिखाई देने लगे तो क्या उसका मालिक कहेगा कि कोई बात नहीं? अगर किसी होटल या गोदाम में चूहों का आतंक शुरू हो जाए
तो क्या वह इस समस्या को नजरअंदाज कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि हेल्थ, रेप्यूटेशन और बिजनेस की होती है। यही वजह है कि पेस्ट कंट्रोल एक नीड बेस्ड सर्विस है, कोई लग्जरी सर्विस नहीं। और जहां जरूरत होती है वहां ग्राहक पैसे देने में ज्यादा सोचता नहीं। अब इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए, ये काम सिर्फ एक बार करके खत्म नहीं हो जाता। कई घर और ऑफिस हर 3 महीने या 6 महीने में दोबारा सर्विस करवाते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, वेयरहाउस और फूड फैक्ट्रीज तो अक्सर रेगुलर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। यानी एक बार ग्राहक मिला, अच्छी सर्विस दी, तो वही ग्राहक बार बार रेवेन्यू देता रहता है। यही तो हर सफल बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है, रिकरिंग इनकम। अब मान लीजिए आपकी कंपनी के सिर्फ 200 रेगुलर क्लाइंट्स हैं। अगर हर क्लाइंट साल में 2 या 4 बार सर्विस लेता है तो बिना रोज नए ग्राहक ढूंढे भी आपका बिजनेस लगातार चलता रह सकता है। यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में कई छोटी कंपनियां भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं, क्योंकि उनका फोकस वायरल मार्केटिंग पर नहीं बल्कि रिपीट कस्टमर्स पर होता है। और यही बात आपको भी समझनी चाहिए, बड़ा बिजनेस हमेशा ज्यादा ग्राहकों से नहीं बनता बल्कि ऐसे ग्राहकों से बनता है जो बार बार वापस आते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल एंटरप्रेन्योर एक बात हमेशा कहते हैं, नया ग्राहक लाने से सस्ता पुराने ग्राहक को बनाए रखना होता है। अगर आपका ग्राहक हर कुछ महीनों में खुद आपको फोन करे तो समझिए आपने सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक सिस्टम बना लिया है जो बार बार पैसा पैदा करता है। और अब हम उस छठे बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं जो शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे कम चर्चित बिजनेस है। लोग इसे इतना साधारण समझते हैं कि अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन इसकी डिमांड हर शहर, हर कस्बे और लगभग हर इंडस्ट्री में मौजूद है। यकीन मानिए, इस बिजनेस का नाम सुनकर आप भी सोचेंगे, इतना सिंपल और इसमें भी इतना पैसा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बिजनेस है जिसके ग्राहक आपको खुद ढूंढते हैं, न उसे वायरल होने की जरूरत है, न फैंसी ब्रांडिंग की, और न ही हर दिन सोशल मीडिया पर रील डालने की, सिर्फ एक चीज चाहिए, समय पर भरोसेमंद सर्विस। यही वजह है कि हमारी लिस्ट का छठा बिजनेस है नंबर 6, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग बिजनेस। सुनने में यह नाम शायद किसी को भी एक्साइटिंग नहीं लगेगा। कूड़ा, कबाड़, प्लास्टिक, पुराना कागज, लोहे का स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ज्यादातर लोग इन चीजों को बेकार समझते हैं, लेकिन सफल बिजनेसमैन इन्हें रॉ मटेरियल की तरह देखते हैं। यही सोच करोड़ों और अरबों रुपए के बिजनेस की शुरुआत करती है। जरा अपने शहर के बारे में सोचिए, हर दिन हजारों घरों से कचरा निकलता है, दुकानों से कार्डबोर्ड निकलता है, फैक्ट्रीज से मेटल स्क्रैप निकलता है, ऑफिसों से पुरानी कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निकलते हैं। अब सवाल यह है, ये सब आखिर जाता कहां है? यहीं से शुरू होता है वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस में कई कंपनियां कचरा इकट्ठा करती हैं, उसे अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट करती हैं और फिर रिसाइकलिंग कंपनीज को बेच देती हैं। यानी जिस चीज को आम आदमी बेकार समझकर फेंक देता है, वही चीज किसी दूसरे के लिए पैसा कमाने का जरिया बन जाती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े रिसाइकलिंग बिजनेसेस सालों से लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे वेस्ट भी बढ़ता है, और जहां वेस्ट बढ़ता है वहां रिसाइकलिंग की डिमांड भी बढ़ती है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, इस बिजनेस में सिर्फ रिसाइकलिंग ही नहीं बल्कि कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग, हर स्टेप में कमाई के मौके मौजूद हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति पूरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता तो वह सिर्फ एक हिस्से से भी शुरुआत कर सकता है। यही तो सफल एंटरप्रेन्योर्स की सोच होती है। वे पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश नहीं करते, वे पहले एक पत्थर उठाते हैं और धीरे धीरे पूरी पहाड़ी उनके नियंत्रण में आ जाती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी सीख क्या है? पैसा हमेशा नई चीज बनाने में ही नहीं होता, कई बार पुरानी चीजों की सही वैल्यू पहचानने में भी होता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मौके वहीं छिपे होते हैं जहां ज्यादातर लोग देखने की जहमत भी नहीं उठाते। और अब हम इस वीडियो के आखिरी 2 बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से अगला बिजनेस ऐसा है जिसकी डिमांड आने वाले वर्षों में और भी तेजी से बढ़ने वाली है। और सबसे खास बात, इसे देखकर शायद आपको पहली बार महसूस होगा कि बोरिंग और प्रॉफिटेबल अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब तक आपने जिन भी बिजनेस के बारे में जाना,
उनमें एक बात समान थी। ये सभी ऐसे काम थे जिनकी जरूरत लोगों को बार बार पड़ती है। लेकिन अब जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक बार ग्राहक मिल जाए तो कई महीनों या कई सालों तक लगातार कमाई होती रह सकती है। नंबर 7, कमर्शियल क्लीनिंग बिजनेस। इसका मतलब है ऑफिस की सफाई, मॉल की सफाई, हॉस्पिटल की सफाई, स्कूल, कॉलेज, होटल, फैक्ट्री और बड़ी बड़ी इमारतों की नियमित क्लीनिंग। अब आप सोच सकते हैं, सफाई के बिजनेस में भला इतना पैसा कैसे हो सकता है? यही सवाल ज्यादातर लोग पूछते हैं और इसी वजह से वे इस मौके को कभी देख ही नहीं पाते। जरा सोचिए, एक बड़ी कंपनी अपने ऑफिस की सफाई खुद क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके लिए यह समय और संसाधनों की बर्बादी है। इसलिए वह एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब उस कंपनी का काम होता है रोज या तय समय पर सफाई करना और बदले में हर महीने एक निश्चित पेमेंट लेना। यानी हर दिन नया ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं, हर महीने तय इनकम। यही है इस बिजनेस की असली ताकत। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी क्लीनिंग कंपनी के पास सिर्फ 25 कमर्शियल क्लाइंट्स हैं। हर क्लाइंट महीने का 20,000 रुपए देता है, तो कुल रेवेन्यू 5 लाख प्रति महीना हो सकता है। और अगर सर्विस अच्छी हो तो कई कंपनियां सालों तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करती रहती हैं। यही कारण है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा एसेट मशीनें नहीं, ट्रस्ट होता है। अगर आपकी टीम समय पर पहुंचती है, काम अच्छी तरह करती है और ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं देती, तो वह आसानी से आपको छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बिजनेस सीख छिपी हुई है। जिस बिजनेस में रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आता है, वह अक्सर उस बिजनेस से ज्यादा स्टेबल होता है जहां हर दिन नई सेल करनी पड़े। यही वजह है कि दुनिया के कई सफल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे बिजनेस मॉडल पसंद करते हैं जिनमें रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनकम नहीं देता, वह भविष्य की कमाई का भरोसा भी देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी लिस्ट के आखिरी और सबसे पावरफुल बिजनेस पर। यही वह बिजनेस है जिसके बारे में शुरुआत में मैंने कहा था कि दुनिया के कई करोड़पति और बड़े निवेशक इसे बेहद पसंद करते हैं। बाहर से देखने पर यह भी बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है हर महीने आने वाला किराया, लगातार कैश फ्लो और समय के साथ बढ़ती हुई वैल्यू। अगर आपने इस आखिरी बिजनेस की सोच को समझ लिया, तो शायद बिजनेस को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और अब वह बिजनेस जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, ऐसा बिजनेस जो बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जिसने दुनिया के अनगिनत लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचाया है। नंबर 8, रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस। ध्यान दीजिए, मैं यहां सिर्फ बड़े बड़े अपार्टमेंट या करोड़ों की कमर्शियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। रेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिससे आपको हर महीने किराया मिलता रहे। ये एक छोटा सा वेयरहाउस हो सकता है, एक शॉप हो सकती है, एक ऑफिस स्पेस, एक गोडाउन या फिर एक साधारण घर। अब जरा सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका किराएदार उस महीने का रेंट देने की तैयारी कर रहा होता है। जब आप छुट्टी पर होते हैं तब भी आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए इनकम पैदा कर रही होती है। यही वजह है कि इसे कैश फ्लो एसेट कहा जाता है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो सही तरीके से चलने पर लंबे समय तक इनकम देती रहती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत बढ़ने के बारे में सोचते हैं। वे कहते हैं आज 50 लाख की है, 10 साल बाद 1 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन समझदार निवेशक सबसे पहले एक अलग सवाल पूछते हैं, यह प्रॉपर्टी हर महीने कितना कैश फ्लो देगी? क्योंकि अगर कोई एसेट हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वह सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन बन रहा है। यही सोच अमीर और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर किसी को कल ही प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हर बिजनेस की तरह इसमें भी कैपिटल, रिसर्च, लोकेशन और सही प्लानिंग की जरूरत होती है। लेकिन यहां सीख प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं, कैश फ्लो की सोच विकसित करने की है। अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज हर महीने मेरे लिए पैसा कमाएगी या हर महीने मेरा पैसा खर्च कराएगी? अगर आप यह एक सवाल पूछने की आदत बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बदलने लगेंगे। और जब फाइनेंशियल डिसीजंस बदलते हैं,
तभी फाइनेंशियल फ्यूचर भी बदलता है। तो आइए अब इस पूरी वीडियो से मिली सबसे बड़ी सीख को एक बार दोहरा लेते हैं। इन 8 बिजनेस को अगर एक साथ देखें तो इनमें एक गहरी समानता दिखाई देती है। इनमें से कोई भी बिजनेस ग्लैमरस नहीं है, कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करता, कोई रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं बेचता, लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है। ये लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों को सामान रखने की जगह चाहिए, साफ कपड़े चाहिए, घर की मरम्मत चाहिए, पीने का पानी चाहिए, कीड़ों से छुटकारा चाहिए, कचरे का सही प्रबंधन चाहिए, ऑफिस की सफाई चाहिए और रहने या काम करने की जगह चाहिए। यानी जब तक इंसानों की ये जरूरतें रहेंगी तब तक इन बिजनेस की डिमांड भी किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। यही कारण है कि सफल एंटरप्रेन्योर हमेशा पूछते हैं, लोगों को आज क्या चाहिए और उन्हें कल भी क्या चाहिए। अगर आपका बिजनेस इस सवाल का जवाब बन जाता है तो आपको हर समय ट्रेंड के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, चमकदार आइडिया हमेशा बड़ा बिजनेस नहीं बनाते, लेकिन लगातार जरूरत पूरी करने वाले साधारण बिजनेस अक्सर बड़ी दौलत बना देते हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके बिजनेस को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा कहते हैं कि कोई नया आइडिया मिले तभी बिजनेस शुरू करेंगे। हो सकता है उन्हें समझ आ जाए कि सफलता हमेशा नए आइडिया में नहीं बल्कि सही समस्या का लगातार समाधान देने में छिपी होती है। अगर आपको ऐसी ही किताबों, बिजनेस आइडियाज और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़ी आसान और प्रैक्टिकल बातें सीखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी ही नई किताब, नए आइडिया और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, अमीर बनने के लिए हमेशा अलग दिखना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे ज्यादा पैसा वहीं बनता है जहां बाकी लोग देखना ही नहीं चाहते।